बॉस ने इंटरव्यू लिया। हज़ारों की तादाद में लोग आए, पर बॉस ने फाइनल 2 लोगों को किया। उसके पीछे कारण ये था कि दोनों की एजुकेशन सेम थी, दोनों का जो एक्सपीरियंस था वो सेम था। तो बॉस कन्फ्यूज़ हो गया कि इन दोनों में से किसको हायर करूँ और किसको फायर करूँ। तो उसने सोचा क्यों ना दोनों को कुछ दिन के लिए रख लेता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि किसको मुझे रखना चाहिए। उसने एक को राजस्थान भेजा और बोला हमारी ना शू फैक्ट्री है, देख के आओ क्या हम अपनी शू फैक्ट्री वहाँ लगा सकते हैं या नहीं। वो गया, 2-4 दिन आराम से रहा, होटल में रहा क्योंकि खर्चा कंपनी दे रही थी। और फिर वापस आके बोला नहीं बॉस, हम वहाँ ना फैक्ट्री नहीं लगा सकते। वहाँ के लोगों को नंगे पाँव रहने की आदत है। वो लोग नंगे पाँव ही रहते हैं। रेत में वो नंगे पाँव ही सफ़र करते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे महिलाएँ हों, चाहे वहाँ के पुरुष हों। कॉटन के कपड़े पहनते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं, सिर पे साफ़ा बाँधते हैं और वो लोग नंगे पाँव रहते हैं। तो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री मतलब अपना पैसे को आग लगाना। अगर हमने वहाँ फैक्ट्री लगाई तो हम बर्बाद हैं। बोला ठीक है। अब उसने दूसरे एम्प्लॉयी को वहाँ भेज दिया। वो गया, वहाँ पहुँचते ही शाम को फ़ोन कर दिया कि आप वहाँ पे कम से कम 2 ट्रक चप्पल और जूते अभी भेज दो। बॉस बोला कैसे? बोला जो हमारे तैयार माल है ना, कम से कम 2 ट्रक यहाँ भेज दो, यहाँ के लोग नंगे पाँव रहते हैं। दिन में गर्म रेत पे चलते हैं, रात को ठंडे रेत में चलते हैं। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग है वो भी, जो स्त्रियाँ हैं वो भी और जो बच्चे हैं वो सब के सब नंगे पाँव रहते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। आपकी फैक्ट्री आप यहाँ लगाओ। पहले आप 2 जो ट्रक है भरे हुए, वो जूते और चप्पलों के भेज दो बने बनाए के। ठीक है? उसके बाद आप क्या करो कि जो कच्चा माल है, फैक्ट्री लगाने के लिए जो सामान चाहिए, वो सारा सामान भेज दो, मैं यहीं पे सँभाल लूँगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना सारा सामान हमारा सारा माल बिक जाएगा और हमारी फैक्ट्री भी यहाँ पे बहुत अच्छी चलेगी और हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। और इतना ज़्यादा अवसर है यहाँ पे काम का कि मुझे लगता है कि आपको ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। बॉस ने कहा ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि बॉस ने इन दोनों में से किसको हायर किया और किसको फायर किया? किसको निकाल दिया और किसको जॉब दे दी? मेरी अम्मा जान एक बात कहती थी, बेटा जो बोलते हैं ना उनके ढूँढले भी बिक जाते हैं। अब ढूँढले क्या होते हैं, ये मैं आपको ना अगली कहानी में बताऊँगी। लेकिन मेरी अम्मा जान बिल्कुल सही कहा करती थी। इंसान का ना नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक होगा ना तो वो कोई भी चीज़ बेच सकता है। लेकिन अगर दिमाग से वो नकारात्मक है ना, तो उसके पास चाहे कितना भी अच्छा सामान हो, कभी भी नहीं बेच पाएगा। कुछ लोग गंजे को भी कंघा बेच देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।